15,650 रुपये पर 16% की वार्षिक दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं। चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, इसको चक्रवर्ती ब्याज जैसे अपन ज्ञात करते हैं तो इसका अलग फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना कि एक साल का जो ब्याज होता है वो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का समान रहेगा। यानी कि अगर एक साल का ब्याज निकालना हो तो एक साल का चक्रवर्ती ब्याज और एक साल का साधारण ब्याज जो है सेम रहता है। दूसरी चीज ये है, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। जब भी क्वेश्चन में आपसे त्रैमासिक पूछ लिया जाए, ध्यान रखना, जब भी आपसे त्रैमासिक पूछ लिया जाए, त्रैमासिक आपसे पूछ लिया जाए या तिमाही आपसे पूछ लिया जाए, तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है दर में आपको 4 का भाग दे देना है और जो समय है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये दो काम आपको कर देना है। देखिए जब भी त्रैमासिक दिया गया हो तो दर को क्या करेंगे, चौथाई कर देंगे और समय को चौगुना कर देंगे। ये दो काम करने के बाद में आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 15,600 रुपये। 15,600 रुपये ये क्या है, मूलधन है। मूलधन कितना दे रखा है, 15,425 रुपये दे रखा है। 15,425 रुपये मूलधन दे रखा है और इसमें दर जो दे रखी है 16% की दे रखी है। दर दे रखी है 16% की और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 9 महीने का, 9 महीने। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और इसके बाद में आपसे पूछा गया है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। सीआई आपसे पूछा गया है। एसआई अपने कल पढ़ लिया, ठीक है, साधारण ब्याज, और आज पढ़ेंगे सीआई। एसआई के बाद में सीआई होता है ना, रैंक के हिसाब से देखे तब भी। तो देखिए अब यहाँ दर कितनी है, 16% है। तो देखिए त्रिमाई या त्रैमासिक, इसका मतलब है दर को जो है चौथाई करनी है, 4 का भाग देना है। तो अब दर यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4%। दर कितनी, 4%। और समय को 4 गुना करना है, यानी कि 9 चौक 36। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 महीने। और 36 महीने में कितना साल होता है, 3 साल। 36 महीने में कितना साल, 3 साल, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो 36 महीने में 3 साल। अब देखिए, अब इसके क्वेश्चन को यहाँ तक तो क्वेश्चन अपना बन गया। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से हल करने के भी अलग अलग तरीके हैं। एक तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटा 100 और यहाँ पर पावर में टाइम, ठीक है, और माइनस कर दोगे मूलधन। क्यों, क्योंकि आपको सीआई निकालना है। इस फॉर्मूले से जो आता है वो आता है मिश्रधन। इस फॉर्मूले को सब हल, इस फॉर्मूले में ये चीजें रख करके हल करेंगे तो अपने पास में मिश्रधन आएगा। और जब मिश्रधन में से आप मूलधन माइनस करोगे तब जाके आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज आएगा। इस फॉर्मूले में रखकर भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिसमें कि फिर मूलधन को आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जो आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। देखिए यहाँ पर कितना है, 4%। कितना, 4%। 4% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो देखिए कैसे निकालते हैं, 4/100 और 4 से 100 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/25। 1/25, ये 1/25 क्या है, 4 की फ्रैक्शन वैल्यू है। और 4% क्या है, अपने पास में दर है, तो इस दर की अपने क्या बना ली, फ्रैक्शन वैल्यू बना ली 25। अब क्या करना है, नीचे जो है हर है ना, ये हर है, इस पर उतनी पावर लगा देनी है जितने की क्वेश्चन में अपन को टाइम दिया हुआ है। यदि 2 साल दिया होता तो इसकी पावर 2 कर लेते, 3 साल दिया गया है तो इसकी पावर अपन 3 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है, तो इसकी पावर अपन क्या करेंगे, 3 करेंगे। जब 25 की पावर 3 करोगे आप, 25 की पावर 3 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 25 का जो क्यूब है वो कितना होता है, यही होता है 15,625। देखिए क्वेश्चन को जो एग्जामिनर है वो बनाता है इसी तरीके से ताकि आसानी से आप हल कर सको। देखो 25 का स्क्वायर 625 और 25 का जो क्यूब करोगे तो 15,625 आएगा। और ये वैल्यू नहीं भी आती ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास में अपना क्वेश्चन जो है आसानी से हल हो जाता है। देखिए कैसे, नीचे वाली संख्या है
उस पर उतनी पावर लगाते हैं जितना कि अपन को समय दिया गया है। यहाँ पर समय 3 वर्ष दिया गया है, इसलिए पावर में 3 लगाई है। जब पावर में 3 लगाओगे तो 25 का मान कितना हो जाएगा? 15,425। 15,425। अब इसको मानते हैं अपन मूलधन, इसको मानते हैं मूलधन। और इस मूलधन पर जो आपको ब्याज देना होगा वो किस हिसाब से देना होगा? 1/25 के हिसाब से देना होगा। और कितने साल तक देना है? 3 साल तक। 3 डंडे खींच लो, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ब्याज देना है 1/25 की दर से। 15,425 का 1/25 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 625। और यहाँ पर भी 1/25 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 625। और यहाँ पर भी 1/25 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 625। ठीक है, ये हो गया आपका 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज हो गया। अब इसके बाद में देखिए, चक्रवर्ती ब्याज की खास बात होती है कि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। किस पर? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो यहां से देखिए, ये जो राशि है, ये जो ब्याज आया, इस पर भी ब्याज लगेगा इस 3rd साल में। कितना लगेगा? वही लगेगा इसी दर से, क्योंकि दर सेम है। तो 1/25 की दर से यहाँ पर ब्याज लगेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25। 25 रुपये ब्याज यहाँ हो गई। इस पर भी ब्याज लगेगा यहाँ पर 1/25 की दर से। तो यहाँ पर जो ब्याज हो गया कितना हो गया? 25। ठीक है, यहाँ पर ब्याज कितना हो गया? 25 हो गया। और इस पर भी जो ब्याज लगेगा वो यहाँ पर लगेगा कितना? 1/25। तो यहाँ पर ब्याज कितना? 1। यहाँ पर ब्याज कितना हो गया? 1 हो गया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है वो चीज भी आपको देखनी है। ठीक है, और तो क्वेश्चन ने पूछा आपको साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज आपको पूछा है। अब देखिए, यहाँ पर जो ब्याज था इसका 2nd साल में लग गया, यहाँ पर जो ब्याज था इसका 2nd साल में लग गया और 3rd साल में लग गया। लेकिन इस पर ब्याज जो है डायरेक्ट 3rd साल में भी लगेगा। तो 3rd साल में इसका ब्याज जो लगेगा वो कितना लगेगा? 1/25 की दर से लगेगा। तो कितना लगेगा? 25 लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? 25 लगेगा। अब आपको केवल ब्याज को कैलकुलेट करना है। देखो, 625 रुपये ब्याज की यहाँ हो गई, 625 रुपये ब्याज की यहाँ हो गई और 625 रुपये ब्याज की यहाँ हो गई। इसके बाद 25 रुपये ब्याज की यहाँ हो गई और 25 यहाँ हो गई और 25 रुपये यहाँ हो गई और 1 रुपये ये हो गया। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा टोटल। तो इसको जोड़ोगे आपको तो देखो, ये तो कितना हो जाएगा? 1875। 6×3 = 18 और 25×3 = 75। ये तो हो गया आपका 1875 रुपये। ठीक है, इसके बाद में देखो 25×3 = 75 और 1 76। 76 रुपये ब्याज की ये हो गई। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 5 और 6 11, 14 और 1 15 और 9 और 19, 1951 रुपये। 1951 रुपये आपका जो है ब्याज का आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आपको जो है किसी प्रकार का कोई भी जो है जो भी पूछे ना वो मान आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये मूलधन है। यहां से अगर आपको साधारण ब्याज पूछ ले जाए ना तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो इसी का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1951 रुपये। इसमें मेन चीज आपको ये याद रखना है, जब त्रैमासिक दिया गया हो तो दर को चौथाई करनी है और समय को 4 गुना करना है। ये चीज तो आपको याद रखनी है इसमें, और कोई खास बात नहीं है। ये चीज आप याद रख लोगे तो सारा काम हो जाएगा। तो ये था चक्रवर्ती ब्याज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुंदर ने महेश को 10% प्रतिवर्ष की दर वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज दर पर 6,000 रुपए की राशि उधार दी, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हुआ? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो, क्वेश्चन में क्या है, जो मूलधन है वो कितना है? मूलधन है 6,000 रुपये, दर है 10% और समय है 2 वर्ष। समय है 2 वर्ष। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसके बाद में उतनी पावर लगाओ जितना समय दिया गया है। समय कितना? 2 साल का। तो इसकी पावर लगाओ आप 2 साल, यानी कि 2 लगाओ तो 2 पावर करोगे कितना आ जाएगा? 100। अभी 100 को आप क्या मान लो? मूलधन। ये अपने पास में क्या आ गया? अब मूलधन आ गया। ये आपको क्या हो गया? मूलधन आ गया आपके पास में 100 रुपये। अब इस पर जो ब्याज लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा? 2 वर्ष का निकालना, 2 डंडे खींच लो, 1/10 की दर से और 1/10 की दर से। 1/10 की दर से यहाँ पर 10 रुपये और यहाँ पर 10 रुपये।
इस पर भी 1/10 की दर से ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर 1 रुपया आ जाएगा। अब देखिए ब्याज कितना हो गया, 10 और 10 20 और 1 21 रुपया। ब्याज कितना हो गया, 21 रुपये। यानी कि 100 रुपये पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज 21 रुपये होता है। तो 6,000 पर कितना होगा, तो देखिए मूलधन को बराबर करते हैं, यानी कि 6,000 ठीक बटा 100 इंटू 21, क्योंकि 100 रुपये पर ब्याज कितना 21, तो 6,000 पर कितना होगा, तो देखिए इसको आप काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ से देखिए इसको गुणा कर लोगे 60 इंटू 21, 60 इंटू 21 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 1260 रुपये क्या आ गया आपके पास में, 1260 रुपये आपके पास में क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन में कहा है अंत में जो है मिश्रधन कितना देगा आपको, उसको मिश्रधन देना है तो कितना देगा, तो देखो 1260 रुपये तो क्या आ गया ब्याज के आगे, और 6,000 आपके पास में मूलधन थे, तो प्लस में 1260 कर दोगे तो 0 6 2 और 7, 7,260 रुपये उसको मिश्रधन के रूप में देने होंगे। और क्वेश्चन में आपसे ये तो पूछा था कि उसको मिश्रधन कितना देना है, अंतिम कितनी राशि चुकानी है, तो अंतिम में जो है 7,260 रुपये चुकानी है, क्योंकि ब्याज कितना देना होगा उसको 1,260 रुपये का उसको जो है ब्याज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसमें परसेंटेज का इस्तेमाल हो रहा है, जो आपको दर दे रखी है उस दर को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल दो और फिर उसको हल कर लो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 13,200 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 14,520 रुपये हो जाती है। देखो कोई धनराशि है वो 2 वर्ष में 1300, कोई धनराशि है पी, कोई धनराशि है, ये धनराशि है जो 2 साल में, ये धनराशि 2 साल में हो जाती है 13,200 रुपये, 13,200 रुपये हो जाती है। और ये जो धनराशि है 3 साल में 14,520 हो जाती है। ये जो धनराशि है ये 3 साल में, ये जो धनराशि है ये धनराशि जो है 3 साल में हो जाती है 14,520 रुपये, 14,520 रुपये हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या है, वार्षिक दर जो है उसकी क्या होगी, वार्षिक दर जो है क्या होगी, यहां से देखिए 2 वर्ष में राशि हो रही है 13,200 रुपये, 3 वर्ष में हो रही 14,520 रुपये। तो यहाँ से जो 1 साल का एक गैप है, इस 1 साल में ब्याज बढ़ाओ कितना बढ़ा, 14,520 में से 13,200 माइनस करोगे, 13,200 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 14,520 रुपये में से 13,200 आपको जो है माइनस करना है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, तो देखो 14,000 में से 13,000 गया तो 1,000 बचे, 520 में से 200 गया तो 320 बचे, यानी कि 1,320 रुपये, 1,320 रुपये, यानी कि 1 साल में जो ब्याज की वृद्धि हुई कितनी हुई, 1,320 रुपये। अब क्या करते हैं कि ये जो राशि थी इसी पर तो ये वृद्धि हुई है, इस राशि पर तो वृद्धि हुई है 1,320 रुपये की, तो अपन क्या करते हैं इस राशि को मूलधन मान लेते हैं, इस राशि को क्या मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं, क्योंकि दर तो सेम है, जहां इस दर से ब्याज ये हुआ था उसी दर से ब्याज यहाँ 13,200 से 14,500 रुपये हुआ है, तो दर तो सेम थी। अब इस पर ब्याज इतना हो गया 1,320 रुपये का, तो इसको क्या मान सकते हैं, मूलधन मान सकते हैं। तो जब मूलधन कितना है 13,200 रुपये है, दर आपको ज्ञात करनी है, समय 1 साल है, साधारण ब्याज का सूत्र लगा दिया मैंने यहाँ पर, और ब्याज कितना है 1,320 रुपये है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके। अब यहाँ से देखिए 1,320 से 1,320 का 13,200 काटोगे तो कितना 10 बार कैंसिल, 10 को 100 को 10 से काटोगे तो 10 बार, और ये 10 उधर चल जाएगा, यानी जो दर आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10%, दर कितनी 10%, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ आपको एक याद रखनी है कि जो मूलधन था 2 वर्ष में 13,200 रुपये, फिर वही मूलधन 3 साल में 14,200 रुपये, ठीक है, यही मूलधन 14,520 रुपये हुआ है, तो 2 साल में इतना हुआ, 3 साल में इतना हुआ है। अभी यहाँ पर जो ब्याज मैंने क्या बताया, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो यहाँ पर जो ब्याज था ना मिश्रधन था ये, अभी इस मिश्रधन का जो है ब्याज उसी दर से जो है ब्याज बनकर कितना हो गया 14,520 रुपये, यानी कितना ब्याज होगा 1,320 रुपये, और कितनी साल का 1 साल का, और किस पर 13,200 रुपये पर। और मैंने बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज 1 साल का सेम रहता है, यानी कि 1 साल में तो 1,320 रुपये साधारण ब्याज के होते हैं और 1,320 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के भी हुए हैं, तो इसलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के अपन ने यहाँ से दर ज्ञात कर लिए 10% की। तो इस प्रकार से यहाँ से आप दर ज्ञात कर सकते हैं।
आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था उसी पर आधारित है। देखो, मूलधन है 8,000 रुपये, मूलधन है 8,000 रुपये, और दर जो है 5%, जो दर है वह है 5%, और जो समय है वह है 3 मंथ का। समय कितना है? 3 महीने का इसमें समय, और चक्रवर्ती ब्याज आपसे इसमें पूछा गया है कि चक्रवर्ती ब्याज जो है कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज आपको कितना होगा, और समय, और ये क्वेश्चन में कह रहा है त्रैमासिक है। जब त्रैमासिक हो, जब त्रैमासिक हो तो क्या करते हैं, दर को चौथाई करते हैं, यानी कि इसमें भाग देंगे 4 का। ठीक है, और इससे गुणा करेंगे 4 से, 4 से गुणा करोगे तो 4 3 12। ठीक है, 12 मंथ, और 12 मंथ का मतलब है 1 साल। ठीक, और यहाँ पर कितना हो गया, 5/4%। 5/4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 1/100, 5 से 2 बार कितना आ गया, 1/80। कितना आ गया, 1/80। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तो यहाँ पर ब्याज पूछा है, तो देखो इस पर पावर कितनी लगानी है, 1 लगानी है। क्यों लगानी है 1? इसलिए लगानी है क्योंकि 1 साल का ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो 1/80, अब इस पर पावर आप 1 लगाओगे तो भी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और 80 पर ब्याज कितना लगेगा, 1/80 की दर से। जब 1/80 की दर से ब्याज लगेगा तो कितना ब्याज हो जाएगा, 1 रुपया। ब्याज का कितना हो गया, 1 रुपया। 80 रुपये पर 1 साल का ब्याज जो हो रहा है चक्रवर्ती, वो कितना हो रहा है, 1 रुपया हो रहा है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उस पर जो है 8,000 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज जो है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 80 रुपये पर 1 साल का ब्याज 1 रुपये हो रहा है, तो देखिए 8,000 रुपये कितना होगा। अभी हम मूलधन कितना माना था, 80, तो इस 80 को बराबर करते हैं 8,000 के, यानी कि 8,000 में भाग देते हैं 80 का, और इंटू 1। 1 क्यों, क्योंकि ब्याज अपन को 1 प्राप्त हुआ है, तो 80 का जैसे भाग दोगे इसमें तो कितनी बार, 100 बार, तो ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये, यानी कि 8,000 रुपये पर 5% की त्रैमासिक दर से, और 3 महीने का जो ब्याज है वो कितना होगा, 100 रुपये होगा। ये तो अपन ने जो बढ़ाई है दर को 4 गुना, दर को चौथाई की है और समय को 4 गुना किया है, ये तो अपन क्वेश्चन को हल करने के लिए किया है। वरना 8,000 रुपये पर 5% की दर से 3 महीने का जो ब्याज है कितना है, 100 रुपये है। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना होता है। यहाँ देखिए आपको किसी भी फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। केवल वैसे आपको समझनी है कि किस प्रकार से आपको अप्रोच लेना आना चाहिए, किस प्रकार से आपको अप्रोच लेनी है। अगला क्वेश्चन है, यदि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, चक्रवर्ती ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर अर्धवार्षिक त्रैमासिक कुछ भी नहीं है, तो 10% वर्ष, 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष बाद 12,500 रुपये की राशि जो है कितनी हो जाएगी, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो मूलधन दे रखा है 12,500 रुपये, मूलधन दे रखा है 12,500 रुपये। इसके बाद में कह रहा है दर जो है 10% की, दर 10%, समय 2 साल, पूछे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, इसमें पूछा आपको मिश्र धन, इसमें पूछा कि जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, मिश्र धन जो है वो कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए आपको सीधा सीधा मैंने पहले फॉर्मूला बताया था ना, उससे सीधा मिश्र धन आता है, तो वही फॉर्मूला लगा के हल करते हैं। कौन सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला था अपने पास में मूलधन, फॉर्मूला था अपने पास में मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 और पावर में समय, तो इससे क्या आता है अपने पास में मिश्र धन, और ब्याज याद करना होता है इसमें से मूलधन माइनस कर देते हैं। तो देखिए मूलधन कितना 12,500, 12,500, दर कितनी 10%, 100 ऐड करोगे तो 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100, क्योंकि 2 साल ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 125 इंटू 121। जब 125 इंटू 121 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में आ जाएगा 15,625, आपके पास में कितना आ जाएगा 15,625। तो ये क्या होगा, इसका मिश्र धन होगा 15,625 होगा, 15,125 होगा। ठीक है, 15,125 होगा, और ये क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो फॉर्मूले से भी आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और ये आप यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आप क्या करेंगे, 15,125
माइनस कर दोगे आप 12,500, तो आपके पास में जो है चक्रवर्ती ब्याज यहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर क्या है जिस पर मूलधन 2 वर्षों में 500 रुपए और 3 वर्षों में 700 रुपए हो जाता है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए कोई मूलधन है, वो किसी दर से जो है किसी दर से 500 रुपये हो जाता है, कितने साल में, 2 साल में, और वही मूलधन जो है उसी दर से 3 साल में हो रहा है 700 रुपये। तो यहाँ से 1 साल में जो बढ़ा है ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये। अभी 200 रुपये किस पर लगे हैं, इस पर, और तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, मूलधन मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, मूलधन मान सकते हैं। जब 500 रुपये को अपन मूलधन मानते हैं तो वही साधारण का फॉर्मूला लगा दो आप, साधारण ब्याज वाला। तो 500 इंटू दर अपन को ज्ञात करनी है, समय 1 साल, ठीक, बटा 100, और ब्याज कितना, 200 रुपये। ठीक है, इससे 100 काटोगे तो 20 कैंसिल, 5 से 100 काटोगे तो 40 बार, तो दर कितनी आ जाएगी, यहाँ से 40% आ जाएगी। ये क्वेश्चन आसान है, पहले मैंने बताया था आपको कि यहाँ से देखो मूलधन कितना था, पीता 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज के द्वारा 500 हो गया, उसके बाद 3 साल में 700 हो गया। तो ये जो 700 हुआ ना, ये 500 से 700 हुआ है, यानी कि यहाँ पर 1 साल की वृद्धि, 1 साल में जो ब्याज मिला कितना मिला है, 200 रुपये। और मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 1 साल का तो सेम रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। तो आंसर आ गया 40% की दर। दर कितनी, 40% की दर आ गई यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई धनराशि 10 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में राशि जो है 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष में 2 गुनी, कोई राशि है वो 10 वर्ष में जो है कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो आपसे पूछा है 4 गुनी कितनी वर्ष में हो जाएगी, तो 4 गुनी कितनी वर्ष में हो जाएगी, इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर 4 है ना, तो इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इधर इसको ऐड करते जाएंगे, इसमें प्लस में ऐड करते जाएंगे। 10 में 10 ऐड करोगे तो कितना, 20 साल। तो 20 साल में वो राशि 4 गुनी हो जाएगी। 8 साल पूछता तो इसको क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाता 8 गुना, 8 गुनी, और इधर इसमें जोड़ते, फिर कितना 10 प्लस ऐड करते तो कितना हो जाता, 30 हो जाता है। 30 साल में 8 गुनी, इस प्रकार से करते हैं तो आंसर आ जाएगा 20 साल। ठीक है, यहाँ पर अलग करते, और जो साधारण ब्याज था उसमें अलग अलग तरीके से अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 साल। अगला क्वेश्चन है 1000 रुपये मूलधन पर 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवर्ती ब्याज दर से मिश्र धन कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो मूलधन कितना, मूलधन है 1000 रुपये, समय है 3 साल का, और दर है 10% की। आपसे पूछा गया है मिश्र धन, मिश्र धन निकालने के लिए अब फॉर्मूला बताया था आपको। तो मूलधन कितना, 1000 रुपये इंटू 100 प्लस दर, तो कितना हो जाएगा 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, आपके पास में आ गया 11 इंटू 11 इंटू 11। इसका मतलब है 11 का क्यूब, और 11 क्यूब होता है 1331। तो ये 1331 रुपये क्या आ गया, आपके मिश्र धन आ गया, किसका, 1000 रुपये पर। यानी कि अगर यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो 1331 है, 1331 माइनस 1000 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 331। ये क्या आ जाएगा, 331 चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो ये थे चक्रवर्ती ब्याज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो सारे प्रश्न है, सारे क्वेश्चन है, ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं, वीडियो के एग्जाम में। ये सारे वही क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको सही अप्रोच आनी चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करना।